दिसंबर का महीना था। दोपहर के 2 बजे थे। सूरज चमक रहा था। अक्सर 4 बजे खेतों पर आने वाला नरसिंह उस दिन 2 बजे ही आ गया था। खेत सुनसान पड़ा था। वहां सिंचाई का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा था। ट्यूबवेल के चलने की भी आवाज नहीं आ रही थी। शायद बिजली नहीं थी, लेकिन उस समय तो कभी भी बिजली नहीं जाती थी। फिर क्या हुआ था, नरसिंह को कुछ समझ नहीं आया। नरसिंह ने एक बार फिर पूरे खेत पर अपनी नजर दौड़ाई। नौकर दुर्गा कहीं नहीं दिखाई दिया। बिजली नहीं होने की वजह से शायद वह अपने घर चला गया होगा। बिजली का जायजा लेने के लिए नरसिंह ट्यूबवेल के कमरे की ओर बढ़ा। वहां दरवाजे पर ताला नहीं था, केवल सांकल लगाई जाती थी। हैरत की बात थी कि सांकल खुली हुई थी। नरसिंह कमरे का दरवाजा खोलने ही जा रहा था कि भीतर से किसी औरत और मर्द की हंसी ठिठोली की आवाज सुनाई दी। नरसिंह ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और दीवार में बने एक बड़े सुराख से भीतर देखने लगा। भीतर का नजारा देखते ही नरसिंह आग बबूला हो गया। उसका पूरा बदन पसीने से तरबतर हो गया। दरअसल भीतर बिछी खाट पर उसकी बेटी मालती और नौकर दुर्गा एक दूसरे से चिपके पड़े थे। उनके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। नरसिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मालती कॉलेज जाने के बहाने यहाँ नौकर दुर्गा के साथ कब से गुल खिला रही है। इसी उधेड़बुन में वह चुपके से वापस हो लिया और घर की तरफ चल दिया। इधर दुर्गा मालती से कह रहा था, मालकिन, आप बड़े घर की बेटी हैं। ऐसी गलती करना हम दोनों के लिए ठीक नहीं है। दुर्गा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, तुम्हारी बिरादरी के लोग भी नहीं मानेंगे। अगर हम घर से भी भागे तो वे लोग हमें ढूंढ कर मार डालेंगे। मालती अपने कपड़े पहनते हुए बोली। तो भी मालकिन, ऐसा चोरी छिपे कब तक चलता रहेगा? आप रोज मेरे साथ यहाँ कमरे में समय बिताती हैं। अगर किसी को पता चलेगा तो क्या होगा? मालती बोली, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, पर आपका क्या होगा? नौकर दुर्गा ने कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, और कुछ होगा भी तो तब देखा जाएगा। तब तक तो ऐसे ही चलने दो। इतना कहकर मालती ने दुर्गा के होंठ चूम लिए। इसके बाद उसने अपनी किताबें उठाई और वहां से चली गई। दुर्गा ने पानी की मोटर चालू कर दी। खेतों में पानी चलने लगा था। वह फावड़ा लेकर कमरे से बाहर आ गया। दुर्गा और मालती का ये रिश्ता पिछले 6 महीने से गाढ़े से और गाढ़ा होता जा रहा था। नरसिंह के गांव के लोग हर साल अपने ग्राम देवता अम्मुरु का उत्सव धूमधाम से मनाते थे। उस दिन गांव के सभी लोग गांव से बाहर बने देवी के मंदिर में ही रहते थे। उस मंदिर के चारों ओर नीम, पीपल, इमली वगैरह के बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। उत्सव वाले दिन गांव के हर घर